नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान ने कहा था कि ये पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए थी, इन सभी सवालों को लेकर जब नीरज कुमार बबलू जो बीजेपी से मंत्री हैं उनसे जब पूछा गया तो नीरज कुमार बबलू ने कहा कि ये पब्लिक डोमेन में भी आएगा। सभी को उन चीज़ों को जो है जानना ज़रूरी है, किनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, किनकी जो गड़बड़ है, उन सभी चीज़ों को जो है बताते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं तेजस्वी यादव पर भी जोरदार हमला करते हुए नजर आ रहे हैं नीरज कुमार बबलू। पहले उनकी बयान को सुने। देखिए, जातीय जनगणना का जहाँ तक सवाल है, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन जितना भी करें वो कम होगा। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना पूरे देश में कराने का फैसला लिया है, इससे हर समाज में हम समझते हैं कि उत्साह का माहौल है, सभी प्रसन्न है और सभी समाज के व्यक्ति का गणना भी होगा और उसकी क्या आर्थिक स्थिति है इसका भी पता लगाया जाएगा। और जब तक हमको आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा तब तक हम समाज को कैसे मजबूत करेंगे। इसलिए गंभीर विषय है जो माननीय प्रधानमंत्री लाए हैं, ये पूरी तरह हम समझते हैं कि स्वागत के योग है। और कौन व्यक्ति क्या कहते हैं, सबका अपना अपना विचार हो सकता है। मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का इससे बेहतरीन फैसला नहीं हुआ है, काफ़ी हर समाज के लिए फैसला हुआ है। और इसका क्रेडिट जो लोग लेना चाह रहे हैं, बिहार में भी कुछ लोग कूद रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको पता होना चाहिए जब उनकी सरकार केंद्र में थी तब कान में तेल देकर के सोए हुए थे। आज जब माननीय प्रधानमंत्री फैसला लिए हैं जातीय जनगणना का तो उनको पेट में दर्द हो रहा है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। एक से एक बड़े बड़े काम हमारी सरकार कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री खास करके बिहार पर विशेष फोकस करने का काम कर रहे हैं, विशेष ध्यान दिए हुए हैं, जिसका नतीजा ये आने वाला है कि 2025 का जो चुनाव होने वाला है इसमें 225 से ज़्यादा हम लोग जीतेंगे और आरजेडी 2 अंक में नहीं जाएगी। यही हाल आरजेडी का होने वाला है। आरक्षण लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, इस बात पे हमें कहीं नहीं जाना चाहते हैं। प्राइवेट लोगों की मर्जी का काम है, उस पर हम कानून थोप नहीं सकते हैं। ये अपना अपना विचार है। अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग कोई चाहेंगे कि हम आरक्षण दें तो उनकी मर्जी है, हम प्राइवेट पे अलग से थोपेंगे कानून, ये उचित नहीं। न्यायपालिका में भी लागू करने की बात कर रहे हैं, न्यायपालिका के अंदर भी बोल रहे हैं कि लागू करवाएंगे हम। देखिए, अपना अपना डिमांड है। कुछ लोग लगे हुए हैं कि समाज में हम विवाद फैलाएं, समाज को बरगलाएं, समाज को गुमराह करें और सिर्फ ये वोट के लिए तरह तरह का अफवाह फैलाने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं कि हम तुम्हारे लिए ये करने वाले हैं। कहीं न कहीं लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि विरोधी देख रहे हैं और खास करके आरजेडी के लोग देख रहे हैं कि पूरा देश में सनातनी एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो रहा है, तो इनका जनाधार खिसक रहा है, इनका जमीन खिसक रहा है। इसलिए ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं कि समाज को तोड़ो, जाति को तोड़ो, वर्ण व्यवस्था को तोड़ो। इसमें लगे हुए हैं समाज को तोड़ने में, जो समाज कभी टूटने वाला नहीं है। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि थकाऊ उबाऊ सरकार को जो है 2025 में उखाड़ के फेंक कर रख ले। जंगल राज को ले आएंगे। कोई थकाऊ उबाऊ नहीं है, मजबूत सरकार है, एनडीए की सरकार है और इसे सुशासन की सरकार कहते हैं। बिहार के लोग सुशासन में रहना पसंद करते हैं, ना कि जंगल राज में जाना चाहते हैं। वो दिन बिहार में नहीं आएगा जब अपहरण होगा और मुख्यमंत्री आवास में अपहरण करता रहेंगे और वहाँ फैसला करेंगे कि कितना करोड़ लेना है। वो दिन बिहार के लोग नहीं पसंद करेंगे और बिहार के लोग मन बना के बैठे हैं कि जंगल राज को कभी नहीं आने देंगे और एनडीए सरकार पुनः है कि इसकी गारंटी है। आपने सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि कौन क्या बोल रहे हैं वो नहीं हम जानते। और जो जातीय जनगणना हो रही है और प्राइवेट सेक्टर में जो आरक्षण की बात की जा रही है, वो प्राइवेट सेक्टर वाले ही जानेंगे कि आरक्षण देंगे या नहीं देंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम उस पर जो है नीपापोती और उस पर जो है प्रेशर नहीं डाल सकते। वहीं तेजस्वी यादव को भी कहा कि जिस तरह से खटारा की सरकार और 2025 में जो खटारे की सरकार को वो समाप्त करने की जो बात कर रहे हैं, क्या वो वही जंगल राज लाना चाह रहे हैं जहाँ से सीएम आवास पर जो हत्याएं और अपहरण जो करते हैं उनके आवास में रहते हैं, वो लाना चाहते हैं। वो बिहार अब कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। ये बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं नीरज कुमार बबलू। वहीं आपने सुना कि किस तरह से तमाम 2025 के जो चुनाव की जो माहौल हैं उन पर भी जोरदार हमला करते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव में कैसे 2025 में 225 प्लस सीटें का जो आंकड़ा एनडीए लेकर चल रही है, वहीं महागठबंधन भी 200 प्लस की जो सीटें का आंकड़ा जो लेकर करीब 3 बार जो बैठकें का दौर जो चल चुकी है, उसके बाद जो है किस तरह से अपनी ओर खींचने की जो है कवायदें करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हैं, धन्यवाद।